नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके तीसरे लेसन में। आज हम बात करेंगे भावनाओं की असली प्रकृति के बारे में। हम अक्सर कहते हैं, आज मेरा मूड खराब है, या मैं बहुत भावुक इंसान हूं। लेकिन क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश की कि भावना, विचार और मूड में असल अंतर क्या है? अगर हम ये अंतर नहीं समझेंगे, तो हमारी सारी भावनाएं हमें एक धुंध की तरह घेरे रहेंगी और हमें लगेगा कि हम उन पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकते। तो आइए शुरुआत करते हैं एक साधारण उदाहरण से। मान लीजिए आपके मन में अचानक ये विचार आता है, शायद मैं ये काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा। इस विचार से आपके भीतर एक भावना पैदा होती है, चिंता या डर। अगर यही भावना थोड़ी देर तक बनी रहती है और अन्य विचारों से जुड़ जाती है, तो ये धीरे धीरे आपके मूड का हिस्सा बन जाती है। आप दिन भर बेचैनी महसूस करने लगते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक छोटा विचार एक भावना बनाता है, और वो भावना अगर बार बार दोहराई जाए तो मूड का रूप ले लेती है। यानी विचार क्षणिक है, भावना थोड़ी देर तक रहती है और मूड लंबा खिंच सकता है। अब सवाल ये है कि भावनाएं आखिर आती क्यों हैं? थिबॉट म्यूरिसी अपनी किताब मास्टर योर इमोशंस में कहते हैं, भावनाएं सिर्फ सिग्नल्स हैं। वे हमें ये बताती हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है और हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं। जैसे गुस्सा ये बताता है कि हमारी कोई सीमा लांघी गई है, डर ये बताता है कि हमें सुरक्षा की ज़रूरत है, उदासी ये बताती है कि हमें किसी चीज़ या रिश्ते की कमी महसूस हो रही है। यानी भावनाएं समस्या नहीं है, बल्कि संकेत है। लेकिन समस्या कहाँ होती है? समस्या तब होती है जब हम इन संकेतों को या तो दबा देते हैं या गलत समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको उदासी महसूस हो रही है। अगर आप इसे कमजोरी मानकर दबा देंगे तो ये और गहरी होती जाएगी। या अगर आपको गुस्सा आया और आपने उसे बिना समझे दूसरों पर उड़ा दिया, तो वो आपके रिश्तों को चोट पहुंचाएगा। इसलिए भावनाओं को संभालने का पहला कदम है उन्हें पहचानना और नाम देना। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम अपनी भावना को सिर्फ नाम दे देते हैं, जैसे मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं, मैं उदास हूं, तो उसकी तीव्रता लगभग 50% तक कम हो जाती है, क्योंकि तब दिमाग समझ जाता है कि ये सिर्फ एक भावना है, मैं नहीं। तो आइए आज एक छोटा सा अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप अभी कौन सी भावना महसूस कर रहे हैं। क्या ये खुशी है, गुस्सा है, चिंता है या उदासी? इसे अपने मन में नाम दें और अब खुद से कहें कि ये भावना आई है और ये जाएगी भी। भावनाएं हमेशा अस्थायी होती हैं, चाहे कितनी भी तीव्र हों, कुछ देर बाद वो बदल ही जाती हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से 3 मुख्य बातें याद रखिए। पहली, भावना, विचार और मूड अलग अलग चीजें हैं। दूसरी, भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, बल्कि संकेत हैं। और तीसरी, भावनाएं हमेशा अस्थायी होती हैं। कोई भी भावना हमेशा के लिए नहीं टिकती। अगले मॉड्यूल्स में हम देखेंगे कि इन भावनाओं को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, कैसे आपकी नींद, आपके विचार, आपके शब्द, आपकी सांस और यहाँ तक कि आपका वातावरण आपके भावनात्मक संसार को लगातार बदलते रहते हैं। लेकिन आज का छोटा सा असाइनमेंट यही है कि अगले 24 घंटे में जब भी कोई भावना उठे, उसे तुरंत नाम दें। लिखें, मैं अभी डैश महसूस कर रहा हूं। सिर्फ ये अभ्यास आपके भावनाओं पर पकड़ को कहीं गहरा बना देगा। याद रखिए, भावनाएं आप नहीं हैं, वे सिर्फ मेहमान हैं। वे आती हैं, जाती हैं और आपको सिखाती हैं कि आपके भीतर अभी क्या ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं।